के क्रम में उनके व्यक्तित्व और सिद्धांत इन दोनों पर ही केंद्रित करने का ये एपिसोड रखा है। और जैसा कि पहले कई चीज़ें आ चुकी हैं, उनके दृष्टिकोण का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था और सिद्धांत है वो है प्रतीत्य समुत्पाद नाम का विचार। इसे मध्यम मार्ग के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये भी कहा जाता था कि महात्मा बुद्ध की जो अपनी जो भाषण की शैली थी, संवाद की जो शैली थी, वो एक तरह से बुद्धि फेरने वाले जादू की तरह थी। वो जो भी उनके संवाद सुनता था वो उनसे सीधे प्रभावित होता था और फिर वो उनका भक्त बन जाता था। ये जो प्रतीत्य समुत्पाद नाम का जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म में, जो कि उसकी धुरी है, जो कई प्रमुख सिद्धांत है उनमें से एक ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता है, जो कि स्वयं बुद्ध ने बताई है, वो ये कि वो कहते हैं कि आंतरिक और बाह्य जगत की सभी स्थूल एवं सूक्ष्म वस्तुएं बिना किसी अपवाद के नाशवान, अनित्य और क्षण क्षण जड़मूल से परिवर्तनशील हैं। इसको समझना आसान नहीं है। इस पूरे सिद्धांत में, तो ये जो 4 पंक्तियां मैंने आपके सामने पढ़ी, इस पूरे सिद्धांत में जो सबसे मूल्यवान चीज है, जिसने कि पूरे के पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रभावित किया और भारतीय दर्शन परंपरा को प्रभावित किया, वो ये कि वे एक चीज मानते हैं कि ये जो आंतरिक और बाह्य जगत में जो कुछ घटता है उस सबके पहली चीज तो एक कोई ना कोई कारण है। बिना कारण की कोई चीज घटती नहीं है। नंबर 2, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने रेखांकित की, जिससे कि समूचा दृष्टिकोण प्रभावित हुआ और बदला इस समाज का, वो ये कि कोई चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। और मजेदार बात यह थी कि महात्मा बुद्ध जब अपने विचार रखते थे, उपदेश देते थे, तो वे सामान्य बोधगम्य उपमाओं का सहारा लेते थे और साधारण आदमी को चीजें समझ में आए उस भाषा में वे अपनी बात रखते थे। उनके 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे, सारिपुत्र और मोगलान। सारिपुत्र और मोगलान जो है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि ये महात्मा बुद्ध के सामने इनकी डेथ हो गई और इनकी डेथ से महात्मा बुद्ध बहुत दुखी हुए, क्योंकि इन पर वे बहुत विश्वास करते थे और ये बहुत ही आर्टिकुलेटेड, बहुत ही विचारवान शिष्य थे उनके। उन्होंने कहा कि इन अपने 2 शिष्यों की मृत्यु पर कि जैसे महावृक्ष के रहते उसकी शाखाएं टूट जाए, उसी तरह तथागत के लिए सारिपुत्र और मोगलाइन की मृत्यु है। अब सवाल यह है कि महात्मा बुद्ध ने जो चीज रेखांकित की, जिस पर एक कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, वो ये कि हर चीज की उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। कोई वस्तु प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हर चीज का कोई ना कोई कारण है। और इस दृष्टिकोण के साथ में महात्मा बुद्ध ने जो आचरण में जो चीज विकसित की, वो ये कि दर्शन के क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण एकदम कठोर था। वे जिन विचारों को मानते थे उनका वो कठोरता से पालन भी करते थे। लेकिन एक अन्य चीज थी जो उनके व्यक्तित्व की विलक्षण चीज थी, वो ये कि वे सहानुभूति और संवेदना, इन 2 के साथ में विचारों की दृढ़ता को बनाए रखते थे। और सहानुभूति, संवेदना उनके यहाँ बिल्कुल एकदम ऐसी तरह थी जैसे कि मक्खन एक सामान्य सी
चीज से पिघल जाता है, गर्मी से पिघल जाता है। ये सब लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो स्वतंत्र चिंतक थे। वो किसी ट्रेडिशन में नहीं आते थे। भारतीय चिंतन परंपरा की किसी ट्रेडिशन में आप उसे नहीं फिक्स कर सकते। और वे चाहते थे कि आम आदमी स्वतंत्र चिंतक बने, वो भेड़ न बने, और स्वयं अपने जिस रास्ते पर चलना चाहे उसका निश्चय करें। और इसके लिए महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता चुना उसमें उन्होंने जो चीज रेखांकित की वो ये कि उनके उपदेशों की जो धुरी थी वो कौन सी चीज थी। वो ये चीज थी कि सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति पुस्तकों का और जो कहे गए वेद वाक्य हैं, देव वाक्य हैं, धर्मशास्त्र के वाक्य हैं, इन वाक्यों का अंधानुकरण न करे। महात्मा बुद्ध के लिए पुस्तकें और पुस्तकों में लिखी हुई बातें, वेद वाक्यों के नाम पर जो प्रचारित साहित्य, धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र के नाम पर प्रचारित साहित्य, वह सब एक तरह से अप्रासंगिक था। महात्मा बुद्ध के लिए जो चीज प्रासंगिक थी वो थी प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण को वे उतना ही महत्व देते थे जितना कि वे प्रत्यक्ष अनुभव को देते और प्रत्यक्ष यथार्थ को देते थे। अनुमान की वे वहीं तक मदद लेते थे जिससे कि प्रत्यक्ष यथार्थ को पुष्ट करने में मदद मिले। कहने का मतलब यह कि उनका सारा दारोमदार प्रत्यक्ष के अनुभव और प्रत्यक्ष के आधार पर टिका हुआ था। बिना यथार्थ के वे किसी भी चीज को, यथार्थ की कसौटी पर कसे बिना वे किसी भी विचार को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। और ये बहुत ही मूल्यवान चीज है जिससे कि महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण को हमें कायदे से खोलना चाहिए। बल्कि एक दर्शन में एक तरह से रियलिज्म की डिबेट को जनरेट करने में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट, सबसे महत्वपूर्ण विचारक के तौर पर महात्मा बुद्ध दाखिल होते हैं। एक अन्य चीज है जिसे कि कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि एक जगह थी कौशल में, और वहां एक बीहड़ जंगल में एक जगह से तमाम जो कारवां थे वो गुजरते थे। बड़े बड़े व्यापारियों से लदी हुई गाड़ियां उधर से जाती थी। संत भी वहां से गुजरते थे और वहां से बैलों, घोड़ों, इन पे से सामग्री गुजरती थी। और वहां से गुजरने वाले जो लोग थे उनमें महात्मा लोग भी हुआ करते थे। और महात्मा लोग जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध उपदेश भी दिया करते थे। वहां तरह तरह के महात्माओं के प्रवचन भी हुआ करते थे। तो वहां का जो मुखिया था वो इस दुविधा में था कि आखिर ये महात्मा, इतने लोग आते हैं और तरह तरह से एक दूसरे की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, चले जाते हैं, किसकी बात मानी जाए? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? उस जगह का नाम था केशपुत्र। केशपुत्र जगह महात्मा बुद्ध भी घूमते घामते पहुंचे। तो वहां केशपुत्र में जो कालामों का जो इलाका था ये, तो कालामों ने ये अपना संदेह व्यक्त किया कि महाराज यहाँ जितने संत महंत आते हैं वो सब अपनी अपनी बातें कहते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं। हमें समझ में नहीं आता सच क्या है झूठ क्या है। हमें वो तरीका बताओ कि हम ये जान सकें सच क्या है और झूठ क्या है। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने जो बात कही वो हमारे लिए आज भी काम की चीज है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ प्रत्येक शहर में तरह तरह के संत, टेलीविजन पर तरह तरह के संत, तमाम किस्म की धर्म संसदों में तरह तरह के संत आए दिन भाषण प्रवचन देते रहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो कलामों
के संदर्भ में जो बात कही थी केशपुत्र में जाके, वो बात आज भी क्यों महत्वपूर्ण है, इसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोट, कलामो तुम्हारी दुविधा ठीक है, कलामो तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह श्रुति में है, परंपरा से आई है, माननीय शास्त्रों के अनुकूल है, बोलने वाला सुंदर आकार प्रकार का है, वह हमारी चिर विचारित और चिर अभ्यस्त शैली में बोल रहा है, या हमारे बड़े गुरु ने ऐसा कहा है, इस तरह से बोल रहा है। कलामो तुम अपने ही अनुभव करो कि यह बात ग्रहण करने पर अहित और दुख होगा या नहीं होगा। कोई भी ऋषि, कोई भी संत महंत कुछ भी कहे, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसलिए मत मानो कि उसने कहा है, वो देखने में सुंदर है, वो शास्त्र के अनुरूप बात बोल रहा है, वो बहुत बड़ा संत है, महंत है, इसलिए मत मानो। बल्कि यहां से देखो कि वह जो कह रहा है वह समाज के हित में है या अहित में है, वह दुख को पहुंचाने वाला है या सुख को पहुंचाने वाला है, उसका विचार। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध ने पैदा किया, वो ये था कि अहित और दुख जिस विचार से पैदा होते हो उस विचार को एक्सेप्ट मत करो, चाहे वो कोई भी बोले। सो महात्मा बुद्ध का ये जो मैसेज है, ये मैसेज बहुत पावरफुल मैसेज है। एक अन्य चीज है जो कि सिद्धांत जैसे कायदे से खोला जाना चाहिए, वो ये कि जब वो कहते थे ना हर चीज अनित्य है, तो अनित्य कहने का मतलब ये नहीं था कि हर चीज अप्रासंगिक है। होता है लोग दर्शन की भाषा में उसके टर्मिनोलॉजी को समझने में थोड़ी सी भूल करते हैं। उनका यह आशा नहीं होता था कि वस्तु का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वे अनित्य के बहाने वे वास्तविकता को बताने की कोशिश करते थे कि वस्तु के साथ में किस तरह की वास्तविकता जुड़ी हुई है। उनकी दृष्टि में सौंदर्य तो उसी वस्तु में होता है जो बार बार नई होती रहती है। जो वस्तु बार बार नई हो सकती, उसमें सौंदर्य नहीं होगा। एक अन्य चीज है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरह से ऐश्वर्य का प्रदर्शन, संपत्ति का प्रदर्शन, धन का प्रदर्शन खूब होता है, महात्मा बुद्ध इस सबके खिलाफ थे। वो ऐश्वर्य के प्रदर्शन को उचित नहीं समझते थे। वे ऐसी किसी भी रिवाज को मानने के लिए तैयार नहीं थे जो ऐश्वर्य के प्रदर्शन के गर्व से पैदा हो। और इस ऐश्वर्य के प्रदर्शन से वे हमेशा ये धारणा प्रचारित करते थे कि ऐश्वर्य का प्रदर्शन अंततः लोगों को कष्ट में डालेगा। और ये चीज अपने आप में मुझे लगता है बहुत मूल्यवान है, जो कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कायदे से विचार में रखनी चाहिए और व्यवहार में रखनी चाहिए। एक अन्य चीज थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यह सच है कि महात्मा बुद्ध के अपने विचारों में एक उलझन है, एक कंट्राडिक्शन है, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी। मैं आज उसकी संकेत पर चर्चा कर रहा हूं कि वे जैसे परलोक के सिद्धांत में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे आर्थिक असमानता को कायम रखते हुए वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के भेद को कम करना चाहते थे या हटाना चाहते थे। यह संभव नहीं था कि आर्थिक असमानता बनी रहे और वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए। यह संभव नहीं था। यह आज भी संभव नहीं है कि आर्थिक असमानता बनी रहे और जाति प्रथा खत्म हो जाए। जो लोग जाति प्रथा खत्म करना चाहते हैं उनको आर्थिक समानता का मॉडल, आर्थिक समानता की नीतियों को अपनाना होगा। बिना अपनाए जाति प्रथा खत्म नहीं हो सकती। महात्मा बुद्ध के यहाँ ड्रॉबैक था, बाद में जो लोग जाति प्रथा के आंदोलन को जिन्होंने चलाया, जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन जिन लोगों ने चलाया, उन्होंने आर्थिक समानता का मॉडल एडॉप्ट नहीं किया।
और ये बड़ा ड्रॉबैक बना रहा, जिसकी वजह से जाति प्रथा आज भी बहुत ताकतवर प्रथा के तौर पर समाज में मौजूद है। ये महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण में सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उनके पास में गरीबी और दासता, इन दो को खत्म करने के लिए कोई आइडिया नहीं है। उनके पूरे दर्शन में कोई आइडिया नहीं है और कायदे से इस पर बात की जानी चाहिए। बात यहां से नहीं की जानी चाहिए, महात्मा बुद्ध को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बात यहां से की जानी चाहिए जो महात्मा बुद्ध से छूट गया है वो हम सजेस्ट करें, महात्मा बुद्ध के यहां जो पॉजिटिव है उसे हम ग्रहण करें, और जो गरीबी और दासता का प्रश्न जो महात्मा बुद्ध ने उठाया नहीं, उस प्रश्न के समाधान के लिए नीतिगत तौर पर, विचार के तौर पर चीजें सोचें। बल्कि एक अन्य चीज है जिसकी कायदे से आलोचना की जानी चाहिए, वो ये कि महात्मा बुद्ध और उनके समय एक मनोदशा थी जिसका जिक्र राहुल ने किया है। एक हमारे पाठक थे जिन्होंने कीन ऑब्जर्वर के नाम से उन्होंने अपनी एक टिप्पणी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि ये बात कहना ठीक नहीं है कि उस समय दास प्रथा थी। मैं एक उदाहरण, थोड़ा सा बड़ा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। राहुल सांकृत्यायन ने जो महामानव बुद्ध करके जो पुस्तक लिखी, और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और वो पुस्तक बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने संप्रसारित की और प्रचारित की। राहुल सांकृत्यायन पहले बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने के ये चीज रेखांकित की कि बुद्ध के समाज में दास प्रथा थी। हमारे अभी भी तमाम समाज वैज्ञानिक इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। क्या लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने? उन्होंने लिखा है, पुस्तक का नाम वही है जो मैंने अभी आपसे बोला, महामानव बुद्ध। उन्होंने लिखा, उस समय हमारी जनता का काफी भाग दास कर्म कर था। चौथाई से 5वें हिस्से तक नर नारी दास दासियों के रूप में जंगम संपत्ति की तरह बेचे जाते थे। आज दासता की बात करने में लोग झिझकते हैं, लेकिन जब ये पुस्तक लिखी गई थी उससे 125 वर्ष पहले, लेकिन 125 से कम ही हुआ है, वर्ष से पहले कम ही हुआ है, जबकि हमारे देश में दासता खुल्लम खुल्ला चल रही थी, यानी तकरीबन 1850 के आसपास, और कानून विहित थी। हरिद्वार में जहां अर्धकुंभी होती रही है, वहां की हर की पौड़ी को देखकर आदमी समझते हैं पहले भी यहां ऐसी ही प्रशस्त भूमि रही होगी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में हर की पौड़ी ढांकना बड़े खतरे की बात समझी जाती थी। गंगा यहां पहाड़ से टकराकर बहती थी और उसी के किनारे पगडंडी थी। वहां जरा सी असावधानी में आदमियों और पशुओं के नीचे कुंड में गिरने का डर रहता था। अब तो पहाड़ तोड़कर वहां काफी जगह निकाल ली गई है, रेल को सुरंग से पार करा दिया गया है। 1814 ईस्वी तक यही खतरनाक जगह नेपाल और अंग्रेजों के राज्य की सीमा थी। इससे जरा ही भीतर नेपाल में दास दासियों का हाट लगा करता था। अपने 10 साल के शासन में नेपाली शासकों ने कई लाख गढ़वालियों को दास दासी बनाकर बिकने के लिए मजबूर किया। आगे लिखते हैं राहुल सांकृत्यायन, सन 1808 में अंग्रेज अफसर रैपर इधर से गुजरा था। उसने लिखा था, रैपर को कोट करते हैं राहुल सांकृत्यायन, हर की पौड़ी की ओर जाने वाले घाट की जड़ में गोरखा चौकी है, जहां पर पहाड़ के दासों को लाकर बेचने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। 3 से 30 वर्ष के ये बेचारे अभागे स्त्री पुरुष सैकड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष बाजार में बेच दिए जाते हैं। ये दास पहाड़ के भीतरी भागों से लाए जाकर हरिद्वार में 10 से 150 रुपए की दर से बेचे जाते हैं। यह आज से सिर्फ 148 वर्ष पहले की बात है। 2500 साल पहले दासता का रूप और भी क्रूर रहा होगा, इसमें संदेह नहीं। समता के प्रचारक बुद्ध और उनके शिष्य दासों के मुक्त करने की ओर ध्यान देते जरूर, पर दासों के रूप में करोड़ों की संपत्ति फंसी हुई थी, जिसके डूबने पर भयंकर बाबेला मचता। राजा बिंबिसार ने एक दास के भिक्षु बनाए जाने पर इस खतरे को बतलाया। इस पर बुद्ध ने दासता से मुक्त न हुए पुरुष स्त्री को संघ में लेने से मना कर दिया।
बुद्ध दास प्रथा नहीं उठा सके, लेकिन दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यह जरूर उन्होंने कहा। ये जो महत्वपूर्ण पहलू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, जिस पर कि कायदे से विचार करने की जरूरत है कि दास प्रथा के रहते हुए वर्णाश्रम व्यवस्था, स्त्री पुरुष के बीच में समानता, ये तमाम चीजें एकदम बेमानी है। आप खाली दास प्रथा को केंद्र में ले आइए और फिर महात्मा बुद्ध के ऊपर विचार कीजिए तो आपको महात्मा बुद्ध के विचारों की सीमा नजर आएगी। आप दास प्रथा के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, दासों की दुर्दशा के ऊपर बात नहीं करेंगे, भारत कितना समाज में संकटग्रस्त था इसकी बात ही नहीं करेंगे, खाली वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करके ऊपर की बातें करेंगे, तो महात्मा बुद्ध का समाज समझ में नहीं आएगा। एक अन्य चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसे हम अहिंसा कहते हैं। महात्मा बुद्ध अहिंसा के विचारों के प्रतिपादक थे, लेकिन अहिंसा पर वे जोर जरूर देते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध नॉनवेज खाते थे। सुनने में बात अटपटी लगती है, लेकिन सच है। उन्होंने कभी भी मांस भोजन या नॉनवेज भोजन से इनकार नहीं किया। बुद्ध के समय एक वैशाली बहुत ही समर्थ राज्य था, उसका जो नायक था सिंह सेनापति। इस सिंह सेनापति के नाम से राहुल संकृत्य ने एक उपन्यास भी लिखा है, मौका लगा तो कभी चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन सिंह सेनापति ने महात्मा बुद्ध और उनके संघ को भोजन पर बुलाया, तो महात्मा बुद्ध ने जब उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो उसने अपने नौकरों से कहा कि जाओ बाजार से मांस खरीद के लाओ। तो लोग मांस खरीद के लाए, बढ़िया मांस का भोजन बना और सबको शानदार भोजन खिलाया गया। अब ये मांस का जब भोजन बना, ये जो सिंह सेनापति था ये पहले जैन धर्म को मानता था। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर सिंह सेनापति ने, जो कि वैशाली का बहुत ताकतवर राजा था, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। महात्मा बुद्ध उसके यहां खाने गए। जैन साधुओं ने उस जमाने में सिंह सेनापति के से नाराज होकर, और महात्मा बुद्ध चूंकि उसके यहां खाने जा रहे हैं, उन्होंने वैशाली के हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर चीख कर, चिल्ला कर यह बात की घोषणा की, कैंपेन किया कि आज सिंह सेनापति ने मोटे पशुओं को मारकर श्रवण गौतम के लिए भोजन पकाया है। श्रवण गौतम जानबूझकर अपने ही निमित्त तैयार मांस को खा रहा है। जो लोग जानना चाहते हैं इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण है सिंह शुद्ध अंगुत्तर, जो ग्रंथ है उसके सिंह शुद्ध अध्याय में ये चीज लिखित है। महात्मा बुद्ध वेजिटेरियन नहीं थे, तो नॉनवेज भी खाते थे। और बुद्ध ने के इस भोजन पर राहुल संकृत्य ने लिखा है कि बुद्ध ने सिंह सेनापति के भोज में मांस जरूर खाया, पर वह उनके लिए मारे हुए पशु का मांस नहीं था, बल्कि हाट में बिकता हुआ कसाई का मांस था जो उन्होंने खाया। एक और चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जिस दिन होती है, वे निर्वाण को जिस दिन प्राप्त हुए, उससे 2 दिन पहले उनको एक व्यक्ति भोजन देता है, निमंत्रण देता है, और वे उस अंतिम भोजन को भी जो करते हैं वो भी नॉनवेज था। और उस नॉनवेज भोजन के बाद में उनकी मृत्यु होती है, तो वे बहुत चिंतित रहते हैं। इस पूरी बात का जिक्र जिस तरह से राहुल संकृत्य ने किया है, उसे उद्धृत करना बहुत अच्छा लगेगा आपको। राहुल ने लिखा है, वैशाख पूर्णिमा की बात है, बुद्ध कुशीनारा आधुनिक कसया जिला देवरिया के पास के पावा के पास पपउर गांव है, जो पावपुर का बिगड़ा हुआ रूप है, पावापुर का बिगड़ा हुआ रूप है। वहां चुंद ने भोजन की तैयारी की थी और न बहुत तरुण न बहुत जूने 1 वर्ष बड़े सुअर का मांस, 1 वर्ष बड़े सुअर का मांस तैयार करा के
भोजन तैयार किया गया। बुद्ध ने चुंद के लिए भोजन को ग्रहण किया और उसे आशीर्वाद देकर वहां से चल दिए। क्योंकि बुद्ध का शरीर एकदम वृद्ध हो चुका था, तो उन्हें उस भोजन के बाद में पेचिश की शिकायत हुई, दस्त हुए, और ये दस्त होने के बाद में वे कुछ समय तक बीमार रहे। उस बीमारी की अवस्था में, यानी ये दस्त जब हुआ उसके पहले वो कुछ महीने तक बीमार रहे थे, उसके बाद में उन्होंने भोजन किया, और भोजन के बाद उन्हें जब दस्त हुए तो उस दस्त की अवस्था में ही उन्होंने निर्णय लिया, उनको यह आभास होने लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने तय किया कि वे कुशीनारा की ओर निर्वाण के उद्देश्य से वो चल दिए। पौन योजन का जो मार्ग था उसमें 20-25 स्थानों पर विश्राम लेते हुए दोपहर से लेकर सूर्यास्त तक वे कुशीनारा पहुंचे, और कुशीनारा में अंतिम सैया पर लेटते समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद, जो उनका सहयोगी भी था, आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग ये कहेंगे और चुंद ये सोचेगा कि मैंने अंत में भोजन कराया था महात्मा बुद्ध को, और मेरे भोजन के बाद में उन्हें दस्त हो गए और उसकी वजह से वो मर गए, उसे गिल्टी होगी, उसे दुख होगा। तो उन्होंने इसका निराकरण करते हुए आनंद से कहा, आनंद, शायद कोई चुंद को क्षुब्ध करे और कहे, चुंद तुझे अलाभ है, तूने दुर्लाभ कमाया है, जो कि तथागत तेरे पिंड को भोजन कर निर्वाण को प्राप्त हुए। यानी तुम्हारे यहां भोजन करके महात्मा बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हुए, इससे तो तुम्हें नुकसान ही हुआ, तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आनंद, तुम चुंद की इस चिंता को दूर करते रहना। बाबू, कहना, लाभ है तुझे, तूने लाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंड को भोजन कर निर्वाण को प्राप्त हुए। मैंने भगवान के मुख से सुना, मुख से ग्रहण किया, ये दोनों पिंड एक समान फल और विपाक वाले हैं, वह दूसरे पिंडों से महाफलप्रद और श्रेष्ठ हैं। वे कौन से दो पिंड हैं? जिस पिंडों को भोजन कर तथागत बुद्धत्व को प्राप्त हुए, नंबर 1। नंबर 2, जिस पिंड को भोजन कर तथागत निर्वाण को प्राप्त हुए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, यानी ये दोनों जो भोजन थे, जो भोजन पहले भगवान ने किया, बुद्ध ने, जिससे कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और दूसरा भोजन वह है जो उन्होंने अंतिम मृत्यु के जस्ट पहले किया चुंद के यहाँ, जिससे उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि ये दो भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद है। राहुल संकीर्तन ने जो चीज रेखांकित की है इस के जरिए, वो ये कि एक मिथ मेकिंग जो चल रही है, महात्मा बुद्ध निरामिष नहीं थे, महात्मा बुद्ध सामिष थे। ये दिमाग से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि सिंह सेनापति और चुंद के भोजनों में नॉनवेज भोजन उन्होंने लिया, और इसका जिक्र उनकी ही रचनाओं में मिलता है। और अंत में ये बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार जो बुद्ध ने दिया, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, वो है करुणा का विचार है। करुणा के बिना सब बेकार है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।